बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th means chemistry of class 10 chapter number 4 hydrocarbons। जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है, आप सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हम प्रीवियसली जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ दो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है हाइड्रोजन की एटम की वजह से, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी है। इसके अलावा हमने इसकी सबसे पहली क्लास पढ़ी, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और इसको क्लासिफाई किया दो क्लास के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर, अनसैचुरेटेड के अंदर। फिर हमने एक स्टार्ट किया सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और सैचुरेटेड के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन जिसको हम नाम देते हैं अल्केन्स। अल्केन्स की इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने कहा कि अल्केन जो हमारे पास है ये सैचुरेटेड है। पहली पॉइंट हमने ये लिखी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है सैचुरेटेड के बाद हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिंपल क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये एक सिंपल क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन की है। और क्यों सिंपल है? हम कह रहे हैं कि देयर इज ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है। देयर इज ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is present between carbon and carbon atom, between carbon and carbon atom। फिर अगला पॉइंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन में ये है कि ये जो है इसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जैसे आप जानते हैं पैराफिन्स। पैरा मींस थोड़ा सा, छोटा सा, लिटिल सा। पैरा मींस लिटिल, और एफीन gets from affinity means reactivity। affinity means reactivity। so अल्केन जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है वो लेटल रिएक्टिव है। बहुत कम रिएक्टिव है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, और जो चीजें ज्यादा स्टेबल होती है वो इतना कम रिएक्टिव होता है। जो जितना ज्यादा कम स्टेबल होता है इतना ज्यादा वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव, और जो कम स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हमने कहा अल्केन के अंदर कि अल्केन्स हमारे पास दोनों किस्म की हो सकती है। ओपन चेन अल्केन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन अल्केन भी हो सकते हैं। दोनों क्लासेस के अल्केन हमारे पास हो सकते हैं। ओपन चेन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n+2। ये हमारे पास ओपन चेन के लिए फार्मूला है। और जो कि क्लोज चेन होता है, साइकिल होता है, उसके हमारे पास फार्मूला है CnH2n। लाइक एन अल्कीन जैसा फार्मूला है। दो हाइड्रोजन कम होते हैं साइकिल के अंदर एसाइक्लिक के मुकाबले में, ओपन चेन के मुकाबले में, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्रीक प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का इस्तेमाल किया, ठीक है। और वही पुरानी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि मीथ है वो फॉर 1 कार्बन एटम है, ईथ फॉर 2 कार्बन एटम है, और इसी तरह प्रोप फॉर 3 कार्बन है, और इसी तरह ब्यूट है तो वो 5 कार्बन के लिए और 4 कार्बन के लिए, और जो पेंट है वो हमारे पास 5 कार्बन एटम के लिए होते हैं, ठीक है। अब जब अल्केन की बात आ जाती है तो अल्केन हम जैसे नाम से जानते हैं अल्केन, तो एन मीन कि दे हैव सैचुरेशंस। ये सैचुरेटेड है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स है वो कार्बन के दरमियान वो सिंगल है। तो नेमिंग हम बाद में करेंगे, अभी नेमिंग के छोटा सा टॉपिक और भी है। हमने इस फार्मूले को भी अप्लाई किया था बहुत सारे कंपाउंड्स के ऊपर। तो हमने 5 कंपाउंड में मैंने आपको लिखवाए थे, और 5 की मैंने इस तरह एक टेबल सा ड्रा किया हुआ था। मैंने आपको कहा यहाँ पे लिखा हुआ था कि कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिनको नाम हम देते हैं, यहाँ पे हम नेम देंगे उसका नाम क्या होता है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसकी क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं। एक हमारे पास है मीथेन। तो आप जानते हैं कि मीथेन कितने कार्बन के लिए होता है? 1 कार्बन के लिए। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का जो नाम होता है वो मीथेन कहलाता है। और इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह CH4। इसके बाद हमारे पास 2 है, तो इसको हम कहते हैं ईथेन। ईथेन में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह इनकी स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2H6। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोपेन।
प्रोप कितने कार्बन के लिए होता है? 3 कार्बन के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं C3H8। इसकी स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, C3H8। इसके बाद हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? C4H10। और हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह होगा, ठीक है। बाकी ये जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन लेके। इसके बाद पेंटेन। पेंटेन कितने कार्बन के लिए होता है? 5 कार्बन के लिए होता है, तो C5H12। और इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह होगा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स के अंदर। ये हमारी सब पुरानी कहानियां हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद होता है। तो लेट्स ट्राई टू गिव द नेम टू द अल्केन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक कांसेप्ट है, छोटा सा कांसेप्ट है, इंतहाई आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद ये है। जब हम नेमिंग करते हैं तो इट्स मीन कि वी नो अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमें नेमिंग में मसला है, नेम हम नहीं दे सकते हैं, तो इट्स मीन कि हमें बहुत ज्यादा मसला है केमिस्ट्री में। जिस तरह कल आप लोगों को एक ट्रिक भी बता चुका है एक स्टूडेंट कि वो कह रहा है कि अगर हमें पीरियोडिक टेबल आता है तो इट्स मीन कि हमें आधी केमिस्ट्री आती है। इफ यू डोंट नो अबाउट पीरियोडिक टेबल देयर विल बी समथिंग डिफिकल्ट फॉर अस, बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए मुश्किल होंगी। तो यहाँ पे जाते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे अल्केन के लिए। अल्केन के हम क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे, उसके लिए मुख्तस करेंगे। और यहाँ पे हम जनरली बात करते हैं तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेमिंग भी 2 किस्म की हो सकती है। नेमिंग कितने किस्म की हो सकती है? काका, लाला, मामा, चाचा, ये तो घर के नाम है, ये तो घर के नाम है, ये तो लोगों से नहीं जानते ना। जिस तरह लोग किसी डॉक्टर साहब है तो जानते हैं लोग ये है, इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री में भी 2 नाम होते हैं। एक नाम को हम कहते हैं कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग का मतलब होता है कि किसी भी अपने स्ट्रक्चर को देख के नाम देना। सिर्फ मतलब इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि इट इज द नेम ऑफ सोर्स बेस नेम। ये इसको हम दूसरा ये भी कह सकते हैं सोर्स बेस नेम, जहां से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। या उसको हम कोई भी केमिस्ट्री में हम डायरेक्टली उसको एक जनरल सा नाम दे देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉमन नेमिंग कहलाता है। अब बहुत सारे जगहों पर जिस तरह हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो हाथों पे इस तरह लकीरें खींचते हैं, इस तरह हमारे पास कभी क्रॉस खींचते हैं, कभी हमारे टीचर्स होते हैं मैथ के वो कभी प्लस लिखते हैं, कभी नेगेटिव लिखता है, कभी वो क्या लिखता है, कभी क्या लिखता है। इसी को समझो केमिस्ट्री में से हम कुछ और ले सकते हैं, केमिस्ट्री में इसको कुछ और नाम देंगे, केमिस्ट्री में कॉमन नेम उसको देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आम चीजें नहीं है, ना क्रॉस है, ना प्लस है, ना माइनस है, ना इसके अंदर टिक मार है, कोई भी नहीं। ये केमिस्ट्री के कंपाउंड समझो, इसको केमिस्ट्री का कंपाउंड समझो, ठीक है। एक हम इसको कॉमन नाम देंगे। और कॉमन नेम के लिए हमने अगर अल्केन की केस में हम देखें तो अल्केन में हमने कॉमन को डिवाइड किया था नॉर्मल में, आइसो में और न्यू में। नॉर्मल, आइसो एंड न्यू। आप लोगों ने कहा था कि सर जब ऐसा कंपाउंड्स होता है जिसके अंदर 2 फ्री मिथाइल ग्रुप होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉर्मल अल्केन कहते हैं। तो नॉर्मल अल्केन हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर 2 फ्री मिथाइल ग्रुप होते हैं, और इसी को हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं कि हमारे पास 2 कार्बन है तो इसको हम नाम देंगे इथेन। क्या नाम देंगे? इथेन नाम देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड थोड़ा सा बढ़ जाए 1 2 3 4, अगर हमारे पास ये हो जाए, लेट एक और कार्बन इसके साथ शामिल कर ले, तो हमारे पास क्या कहलाता है? 5 है, 5 के क्या नाम देंगे? इन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नॉर्मल पेंटेन, इन पेंटेन नाम देंगे। अगर कॉमन सिस्टम में नंबर 1 ये हो गया इन पेंटेन। अगर कॉमन सिस्टम में मैं इसको दूसरा नाम देता हूं और इसके अंदर 3 फ्री मिथाइल ग्रुप प्रोड्यूस करता हूं, तो 1 2 3 और ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे 3 फ्री मिथाइल ग्रुप हो गए। नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड ये, नंबर थर्ड ये। 3 फ्री मिथाइल ग्रुप वाले कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोल। तो अब इसका नाम कितने कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन। ये तो कंफर्म बात है कि 5 कार्बन है तो क्या है? पेंटेन। लेकिन नाम से पहले हम क्या लिखेंगे? आइसो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइसो, क्योंकि एक इसी कार्बन के साथ या इसी कंपाउंड के अंदर 3 फ्री मिथाइल ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई हम इसको आइसोपेंटेन का नाम देंगे। इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, बी एंड सी। कंडीशन नंबर सी वो ये है कि अगर यही पेंटेन है और मैं इसको ऐसा लिखूं CH3 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 एंड CH3, अब देखिए आप कितने फ्री मिथाइल ग्रुप इसके पास हो गए? 4 फ्री मिथाइल ग्रुप हो गए। और टोटल कार्बन कितने इस कंपाउंड में? पेंटेन। नाम तो वही होगा, नाम तो वही होगा, न्यू
लेकिन साथ में क्या लगेगा, न्यू लगेगा, क्योंकि ये न्यू क्लास कंपाउंड है, ये कंपाउंड न्यू क्लास का है। कॉमन सिस्टम में हम आइसो न्यू और ये क्या है नॉर्मल एलिमेंट है। समझ आई मेरी बात? ये कॉमन नेम है, किसी भी चीज को आप इस तरह नाम दे सकते हो, लेकिन आयुपेक एक और चीज है। आयुपेक नेमिंग कुछ और चीज है और उसको समझना इंतहाई आसान। अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप इसको कॉमन नाम दें, तो क्या इसमें और इस कंपाउंड में कोई फर्क है? दरमियान वाले को कार्बन समझो और साइड पे जो आपको ये लाइन नजर आ रही है इसको क्या समझो, CH3 समझो। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसमें कोई फर्क है नहीं, ये भी न्यू पेंटेन है और ये भी न्यू पेंटेन है। तो साथ में ये प्लस वाला मैथ वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लस वाला, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है ना। सेंटर वाला वही है कार्बन और साइडों पे जो चार्ज लिखे हैं वो हमारे पास क्या है, CH3। तो ये भी क्या कहलाता है, बस न्यू पेंटेन। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? अब अगर ये टिक मारे और टिक मार के साथ आप एक और धुन खींचते हो, यहां पे एक धुन बने। अब ये कौन सा है? कार्बन के नो सर 1 2 3 4 चार कार्बन, चार को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन कौन सा ब्यूटेन? न्यू ब्यूटेन। 3 फ्री मिथाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। समझ आई मेरी बात? आसान है, क्लियर हो गया? अब एक और चीज है यहां पे, ये तो फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो गया और आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक सिस्टम और है, ये लगा है आप लोगों ने, लगा है? इसके बाद हमारे पास कुछ और रूल है और वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और केमिस्ट्री का बेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, बुनियाद जिसे हम कहते हैं, और वो है आयुपेक सिस्टम ऑफ नेमिंग। एक कॉमन सिस्टम था जो आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोगों को। आई होप क्लियर होगा, ठीक है? आई होप क्लियर होगा। नंबर 2 हमारे पास जो सिस्टम है नेमिंग का, वो हमारे पास है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अलाइड केमिस्ट्री, नॉट अलाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अलाइड केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये कब की बात है? ये 1947 की बात है, 1947। ओ यार क्या मैजिक है, पाकिस्तान और ये और सब कुछ मींस क्या हो रहा है यहाँ पे। 1947 में एक वर्ल्ड कम्युनिटी ने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे नाम देंगे जो तो पूरी दुनिया में कोई उसका एक स्पेसिफिक नाम हो, ठीक है? पूरी दुनिया में उसका एक नाम हो स्पेसिफिक। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए जाते हैं और इंतहाई आसान है। मैं इसको अब इसके ऊपर आपको समझाता हूं कि ये इंतहाई आसान है और इसको हम एक एग्जांपल लेके उसके बाद उसी एग्जांपल के ऊपर हम यहाँ पे रूल भी लिख लेंगे और उसी एग्जांपल को साथ में साफ भी कर लेंगे, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ और कंपाउंड ऐसा लिख रहा हूँ कि जिस तरह में बस मुझे गुस्सा आया यार और मैंने इस तरह एक कंपाउंड लिखा, ठीक है? ये मैंने एक कंपाउंड लिख लिया। अब पता नहीं क्या है, आम बंदे के लिए कोई पता नहीं क्या ये क्या लिखा हुआ है, क्या भला लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो इंतहाई आसानी से इस चीज को समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे ये इसका क्या मतलब होता है, कार्बन। यहाँ पे कार्बन है और साथ में कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कार्बन है और साथ में कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कार्बन है और साथ में कितने हाइड्रोजन होंगे? 1। यहाँ पे कार्बन है और साथ में कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? 1 कार्बन और कितने हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 बॉन्ड बनाए हुए और 1 हाइड्रोजन रहता है। अब केमिस्ट्री आयुपिक सिस्टम के लिए रूल्स होते हैं, किसी भी कंपाउंड को देने के नाम देने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब अल्केन को अगर हम नाम देना चाहें, अल्केन को हम नाम देना चाहें तो इसके लिए हम रूल्स डिस्कस करेंगे। रूल्स, पहला रूल ये है कि आपने एक लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सबसे पहले आपने कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन को क्या करनी है? क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो यहां पे अगर हम यहां से गिने 1 2 3 4 5 तो 5 बनते हैं। यहां से गिने 1 2 3 4 बनते हैं। 1 2 3 4 5 और यहां से गिने 1 2 3 4 5। तो देखो हर साइड से कितने कार्बन आते हैं? 5 कार्बन आते हैं। कितने कार्बन आते हैं? 5 कार्बन आते हैं। पहला रूल आपने अपने लिए एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गया आपका, ये आपका लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
आईयूपीएक नेम सिस्टम के अंदर दूसरा रूल आपने क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। कार्बन को नंबर देना, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, कार्बन एटम्स इन द चेन। चेन में कार्बन को आपने क्या देना है, नंबर देना है। और नंबर किस साइड से दोगे, ये इस रूल का हिस्सा है। नंबरिंग उस साइड से करोगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, नजदीक अटैच हो। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नजदीक अटैच हो, जितना नजदीक अटैच हो। तो आपने इस चेन को नंबर, वेयर नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट नियर टू द एंड, नंबरिंग फ्रॉम that side where the substituent nearly attached। ये आपके पास आ गया। अब आप लोग मुझे बताओ, इधर दोनों, इधर देखो, इधर यहां से अगर आप नंबरिंग करना चाहोगे, 1 कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, तो यहां पे देखे आप 2 नंबर कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अटैच है कि नहीं। यहां से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3, तो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, 3 पे। तो हमने कहां से स्टार्ट करना होगा, फिर इधर से स्टार्ट करना होगा ना, ठीक है। तो हमने यहां से नंबरिंग भी कर लिया। अब आपको ये वाला चीज समझ आ गया, लॉन्ग चेन भी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने नंबरिंग भी अपने जहन में रखनी है, फिर नंबरिंग कहां से करनी है वो भी आपके जहन में आ गया। अब आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास 5 कार्बन हो गए। उसके बाद तुमने क्या करना है, एक और काम आपने करना है। और काम क्या करना है, वो ये करना है कि मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी पोजीशन आपने मेंशन करनी है। क्या करनी है, मेंशन करनी है। यहां पे देखो, यहां पे 2 नंबर कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3 अटैच है। CH3 का क्या नाम है, मिथाइल है। इसी तरह 3 नंबर कार्बन के साथ क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो आपने इसी 2 को इसके साथ लिखना है, 2 को किसके साथ लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने इसी को देखना है कि ये वाला पोजीशन मैंने क्या करना है, मेंशन करना है। अगर ये ध्यान में रखना, अगर if same substituent attach, same substituents attach, then used di, tri, etc. टेट्रा, जो यहां पे कितने इस्तेमाल हुए, 2 इस्तेमाल हुए, तो 2 के हम क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। अगर यहां पे मैं एक और मिथाइल ड्रा करता यहां पे, तो हम फिर क्या यूज करते, ट्राई यूज करते। अगर मैं कोई और यहां पे ड्रा कर लेता, फिर हम क्या यूज करते, टेट्रा इस्तेमाल करते। समझे मेरी बात। अगर मुख्तलिफ हो, ये भी ध्यान में रखो, इफ सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट, यहां पे देखो, क्लियर कर रहा हूं यहां पे, अगर यहां पे सब्स्टिट्यूएंट इस तरह आ जाए CH2 और फिर CH3 आ जाए, तो अब आ गया इथाइल। 3 नंबर कार्बन के पास क्या अटैच हुआ, इथाइल। अब मुझे बताओ कि मिथाइल जो है वो M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स में M पे रहता है, E पे रहता है। तो E को पहले लिखना होगा, E को क्या करना होगा, नेम में पहला लिखना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इथाइल और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल। क्लियर हो गया। If different, then use English alphabetical orders. If substituent difference, if substituent are different, then used, yeah, then named with alphabetical order. Named with alphabetical order. तो फिर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। तो अब देखो, इस कंपाउंड को नाम देना इंतहाई आसान हो गया। अब क्या कैसे नाम दोगे उसके आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्केन के एंड में आपने जरूर क्या लगाना है, एन लगाना है। हमारे पास जो यहां पे सफिक्स होगा, जो नाम का आखिरी पार्ट होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। समझे मेरी बात। और फिर उसके बाद प्रीफिक्सेस, फॉरी, मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेड, हेड, आर्ट, वो याद है, वही सारी चीजें होगी। प्रीफिक्सेस वही।
Prefixes are meth for 1 carbon, eth for 2 carbon, prop for 3 carbon, but for 4 carbon. वही पुरानी कहानी है, ठीक है। अब इंतहाई आसान, एक काम आपने यहाँ पे भी अपने ज़हन में रखना है कि जब आप ये वाला मीथ ईथ प्रोप लिखते हो तो ज़हन में रखना कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसका नाम आप लोगों ने पहले लिखना है और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। लेट ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड्स, इस कंपाउंड का नाम दे दो, शाबाश जल्दी करो। 1 2 3 4 5। अब यहां पे क्या करो, एक चीज तो कंफर्म है कि ये मेरे पास क्या है, पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन हो गया। आखिर में एन भी आ गया और कंपाउंड जो था वो 5 कार्बन का था, ठीक है, समझ मेरी बात। आखिर में एन भी आ गया और कंपाउंड कितने कार्बन का था, 5 का। अब यहां पे क्या है, आपने मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 के साथ क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, और 3 के साथ क्या अटैच है, इथाइल अटैच है। अब ई पहले आता है या एम पहले आता है, तो मैं कैसे नाम दूंगा, 3 इथाइल, फिर 2 मिथाइल और क्या जाएगा, पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल और कंपाउंड टोटल क्या है, पेंटेन। क्लियर हो गया। अब लेट ट्राई, इसको नाम दो जो मैं आपको बता चुका हूं, इसके साथ आप हंसते हो यार। चलो ये ले लेता हूं, ठीक है। इंतहाई आसान, इंतहाई इंटरेस्टिंग और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है यही केमिस्ट्री के अंदर नाम ऐसा लगता है। अब इसको नाम दो, ये क्रॉस है। कभी टीचर को गुस्सा आ जाता है और आपको कहते हैं ये क्रॉस कर दिया मेरे सामने, ओ भाई इसको अपने लिए गनीमत समझो कि आपको मौका मिला किसी चीज को नाम देने का। अब इसको नाम जाओ, ये कार्बन है आपको पता है, ये इसका क्या मतलब होता है, CH3, इसका क्या मतलब होता है, CH3, इसका क्या मतलब होता है, CH3, और इसका क्या मतलब होता है, CH3। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द लार्जेस्ट चेन, किसी भी साइड से आप यहाँ पे गिरे आपको 3 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 मिलते हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 मिलते हैं। तो लार्जेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा क्या चीज है, नंबरिंग करनी। नंबर किस साइड से करोगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक अटैच हो। तो यहाँ पे आप देखें सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी साइड से भी आप कर ले तो 2 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच, तो हम यहाँ से करते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3, नंबरिंग हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से अटैच है, CH3, ये भी CH3 है और ये भी CH3, लेकिन किसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है। तो यहां अगर इस तरह सेम कार्बन के पास अगर एक सब्स्टिट्यूएंट 2 मरतबा आ जाए, रिपीट द सेम सब्स्टिट्यूएंट को, तो आपने उस नंबर को डबल लिखना है, 2 दफा लिखना है। यू शुड राइट द नंबर फॉर 2 टाइम्स एज दे हैज सेम सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे भी CH3 अटैच है, तो आप इसको नाम दो। टोटल लार्जेस्ट चेन कितने कार्बन का है, आंखें बंद करके क्या लिखो, प्रोपेन, क्योंकि कार्बन 3 थे और अल्केन था, हो गया। अब इससे पहले आपने क्या करना है, उसी नंबर को कितने दफा लिखोगे, 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 और कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है, जब 2 अटैच हो तो हम क्या यूज करेंगे, डाई, और क्या चीज अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्रॉस से आपने आपको नंबर दिया, आपने क्रॉस को नंबर दिया, लोग क्रॉस कहते हैं और आप इसको क्या कहेंगे, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अभी अगर आपको इस तरह कंपाउंड मिल जाए, आप मुझे बताओ आप कैसे नंबर दोगे। ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 और इसको मैं नाम देता हूं Cl, इसको नाम देता हूं Cl, इसके सब्स्टिट्यूएंट अटैच करता हूं, इसको इसके साथ लिख रहा हूं ब्रोमीन, इसके साथ लिख रहा हूं ब्रोमीन, इसके साथ मैं लिख रहा हूं फ्लोरीन, इसके साथ मैं लिख रहा हूं फ्लोरीन, इसके साथ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3। यहाँ पे आपके पास आ जाता है I, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है H, और यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास आता है C। अब सुना आखिरी कंपाउंड है, इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम का एक ही चेन है और हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। नंबरिंग किस साइड से करोगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक अटैच। तो आप यहां पे देखें तो 2 नंबर कार्बन पे अटैच है, यहां पे आप देखें तो 1 नंबर कार्बन के पास अटैच है, स्टार्ट कार्बन से। तो यहां से आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5। एक काम तो आप कंफर्म कर ले, क्या चीज, पेंटेन है, 5 कार्बन का कंपाउंड है और साथ में अल्केन है। पेंटेन आपके पास हो गया,
पेंटेन हो गया। हो गया। अब तुमने क्या करना है, मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहां पे देखो सब्स्टिट्यूट मेंशन, आयोडीन किसके पास अटैच है, 1 के पास, 1 के पास, क्लोरीन किसके पास अटैच है, 1 के पास, 2 नंबर कार्बन के पास क्या क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। फिर 3 नंबर कार्बन के पास क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है 2, और 4 नंबर कार्बन के पास क्या अटैच है। अब इंग्लिश में जाओ, सबसे पहले बी आता है Yes, sir. इन ग्रुप्स में, तो आप बी किसके साथ अटैच है, ब्रोमीन 3 नंबर के साथ अटैच है, तो आप 3 को कितने दफा लिखोगे, 2 दफा लिखोगे, कितने, 2 दफा लिखोगे। तो क्या लिखोगे, 3 और कितने ब्रोमीन है, 2, तो क्या लिखोगे, डाई, और साथ में क्या आ जाएगा, ब्रोमो, 2 डाई ब्रोमो। बी का काम खत्म हो गया। अब बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी कहां पे, क्लोरीन अटैच है, तो किस कार्बन के साथ अटैच है, 2 को आप 2 दफा यहां पे लिखोगे, क्योंकि 2 दफा यहां पे अटैच है, लेकिन एक इधर भी अटैच है, तो इधर क्या अटैच है, 1, 2 1, और कितने क्लोरीन हो गए, 3 के लिए आप क्या यूज करोगे, ट्राई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 ट्राई क्लोरो, 2 1 ट्राई क्लोरो। समझ आई मेरी बात। और उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है ना, तो एफ है, तो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, 4 के साथ अटैच है। 4 कितने दफा लिखोगे, 2 दफा लिखोगे, 4 डाई फ्लोरो, सोए हुए हो यार, डाई फ्लोरो। और लास्ट में क्या आएगा, आयोडीन रहेगा ना, कौन से कार्बन के साथ अटैच है, 1 के साथ, तो क्या लिखोगे, 1 आयोडो, 1 आयोडो, और साथ में क्या आ जाएगा, ठीक है, समझ आई मेरी बात।